ठीक है। तो मिक्सचर्स में लाइक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप किसी करियाने वाले के पास जाते हो, वो आप उसको बोलते हो भाई चावल दे दो, ठीक है, वो आपसे पूछता है कितने वाले चावल लेने हैं, 50 रुपए किलो वाले या 70 रुपए किलो वाले या 100 रुपए किलो वाले, ठीक है। अब ऐसे समझो कि किसी किराने वाले के पास एक 50 रुपए किलो वाले चावल आए हैं, ठीक है, और एक 70 रुपए किलो वाले चावल आए हैं, ठीक है। अब वो कर देता है उन दोनों को मिक्स, उन दोनों को कर देता है मिक्स, ठीक है। सपोज कर लो 50 रुपए किलो वाले के वो 3 किलो उठाता है, ठीक है, और 70 रुपए किलो वाले के 2 किलो उठाता है, ठीक है, दोनों को कर दिया मिक्स। अब भाई उसको ये तो पता करना है ना कि मेरे को ये मिक्सचर अब कितना हो गया, 3 किलो उसका, 2 किलो उसका, 5 किलो हो गया। अब वो चाहता है यार मेरे को तो पता हो कि अब मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा क्या, उसको ये पता होगा। देखो ना, यहाँ तो अकेले 50 वाले बेचता तो उसको पता मेरे को 50 पे पड़े हैं, मैं 60 पे बेच दूंगा। यहाँ अकेले 70 रुपए वाले हैं तो मैं उसको 80 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। अब दोनों को कर दिया मिक्स। अब वो पहले ये चाहता है कि मेरे को ये तो पता रहे कि हाँ भाई मेरे को ये जो मिक्सचर है 5 किलो का वो पड़ा कितने का, ठीक है। तो पहले वो प्राइस निकालेगा, ठीक है, और वो जिस हिसाब से वो प्राइस निकालेगा ना, और वो तो हो गया मिक्सचर, ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन के मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। या आपको ये आ जाएंगे कि एक में सॉल्यूशन ए है, एक में सॉल्यूशन बी है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके फाइनल कंसंट्रेशन कैसे ले, ठीक है। तो उसको करने के लिए जो मेथड यूज होता है ना, उसको करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं एलिगेशन, ठीक है। तभी इस चैप्टर का जो पूरा नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर जो आपके क्वेश्चन होंगे, उसको मेथड को यूज, उसको निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपको मेथड लगाना आना चाहिए, ठीक है, कि वो जो मेथड है वो आपको लगाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि हाँ भाई हम इस मेथड को पहले थोड़ा सीखें, ठीक है, किस किस चीज की हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मैंने आपको दी थी चावल वाली, ठीक है। एलिगेशन मेथड में ना आपको 5 चीजें चाहिए होती है, ठीक है। एलिगेशन मेथड में आपको 5 चीजें चाहिए होती है, लाइक 5 चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक फाइंड करने को बोली होगी, ठीक है। 5 चीजें होती हैं, उनमें से कोई भी एक फाइंड करने को बोली होगी, ठीक है। अब 5 चीजें हैं क्या, मैंने आपको क्या बोला था कि एक 50 रुपए किलो वाले चावल, ठीक है, एक 70 रुपए किलो वाले चावल, ये 3 किलो हो गए सपोज कर लो, ये 2 किलो हो, और फाइनल प्राइस ये फाइंड करने को बोला था, ठीक है। वो 5 चीजें एडजस्ट कैसे करनी है ये देखो, दो तो ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है, ये मैं बता देता हूं, ये क्वांटिटी 1 की और ये क्वांटिटी 2 की चीजें हैं, ये दो जो चीजें हैं ना, मतलब एक टाइप के चावल की चीजें हैं, ये दूसरे वाले टाइप के चावल की चीजें, ठीक है। ये दो जो चीजें हैं ना, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। ये दो चीजें क्या होती हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी पहले टाइप के चावल की, ठीक है, क्वांटिटी दूसरे टाइप के चावल की, ठीक है, क्वांटिटी पहले टाइप के चावल की, क्वांटिटी दूसरे टाइप के चावल की, ठीक है। और दो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, ये होता है आपका प्राइस, ये होता है आपका प्राइस। जरूरी नहीं है प्राइस है, अगर चावल वगैरह है तो ये प्राइस हो सकता है, अगर सॉल्यूशन है तो ये कंसंट्रेशन हो सकती है, ठीक है। सॉल्यूशंस है तो कंसंट्रेशन होगी, ये दोनों चीजें, कोई चावल है चाय है, ठीक है, तो ये होंगे आपके रुपीस, ठीक है। और ये जो आएगा वो आएगा आपका फाइनल, अगर यहाँ पे प्राइस है तो ये फाइनल प्राइस आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन है तो दोनों को मिला के जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो यहाँ, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इन तीनों के यूनिट सेम होते हैं, इन तीनों के यूनिट सेम होते हैं, लाइक अगर ये प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
ये कंसंट्रेशन अगर वाटर की है तो इधर भी वाटर की है तो इधर भी वाटर की आएगी। ये कंसंट्रेशन अगर अल्कोहल की है, इधर अल्कोहल की तो इधर भी अल्कोहल की है। समझ आई चीज? मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी यूनिट सेम होती है। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेन आपको ये 5 चीजें याद रखो कि हाँ भी किसको कहाँ पुट करना है। ठीक है, ताकि गलती ना हो। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ आई। अब इस क्वेश्चन को यूज करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था पहले कितने हैं, 50 रुपए किलो वाले चावल है। ठीक है, 50 रुपए किलो वाले चावल, प्राइस ऊपर आ गया। ठीक है, कितने किलो चावल है, 3 किलो, क्वांटिटी नीचे आ गई। ठीक है जी, उसके बाद अगले कितने हैं, 70 रुपए किलो वाले चावल, क्वांटिटी कितनी, 2 किलो। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइनल प्राइस। हाँ जी, जितने भी ऑनलाइन है सबको यहाँ तक समझ आया, किसी को कोई डाउट? क्लियर सर। ठीक है जी। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, जो भी आपका ये जो बीच वाला प्राइस आएगा ना, लाइक जो बीच वाला प्राइस होता है वो कभी लोएस्ट प्राइस से कम नहीं होता। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ, अगर आप 50 रुपए किलो वाले चावल और 70 रुपए किलो वाले चावल मिक्स करोगे तो जो फाइनल प्राइस आएगा कभी 50 से कम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, और ना कभी 70 से ज्यादा होगा। जो फाइनल प्राइस आएगा या फाइनल कंसंट्रेशन आएगी वो लोएस्ट से कभी कम नहीं होती और हाईएस्ट से कभी ज्यादा नहीं होती। इस चीज को दिमाग में बिठाना, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते वक्त गलती हो जाती है, तो इस चीज से हमें पता लग जाता है। सपोज करो इन दोनों से कभी ज्यादा वैल्यू आ जाए तो तुम्हें ये पक्का पता रहेगा कि हाँ भी तुमने गलत किया। ठीक है, 70 से कभी ज्यादा नहीं और 50 से कभी कम नहीं, मतलब लोएस्ट से कभी कम नहीं आएगी और हाईएस्ट से कभी ज्यादा नहीं आएगी। ये भी चीज क्लियर हो गई। अब इसको निकालना कैसे? ठीक है, ये देखो, इसको ले लो x। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो x होगा 50 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा, ये बड़ा होगा। दैट मींस x माइनस 50, x माइनस 50 इज इक्वल टू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा 70 से। ठीक है, तो 70 माइनस x इज इक्वल टू 3। मतलब इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू आती है, इन दोनों को माइनस करके ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 150 इक्वल टू 140 माइनस 2x। ठीक है जी, तो 3x 2x इधर आ जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 140 प्लस 150, 5x इज इक्वल टू 290। ठीक है जी, और x इज इक्वल टू 290 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 58। तो जो फाइनल प्राइस आया, अब दुकानदार को पता लग गया कि कितना का आया, 58 रुपीस का। ठीक है जी, सर किस चीज का फाइनल प्राइस आया ये? दोनों चावल जब मिक्स कर दिए ना, देख दोनों चावल मिक्स कर दिए, ठीक है, तो 5 किलो हो गए तुम्हारे पास। अब वो 5 किलो का प्राइस तुम्हारे पास आया 58। बट 70 रुपीज केजी का तो नहीं। अच्छा, देखना, एक 70 रुपए किलो वाले चावल थे, एक 50 रुपए किलो वाले चावल थे। अब जब तुम मिक्स ही कर दिए, तुम उसको ये थोड़ी बोलोगे कि इसमें 50 रुपए किलो वाले चावल नहीं है, 70 रुपए किलो वाले चावल नहीं है। ठीक है, तुमने तो मिक्स कर दिए और फाइनल प्राइस निकला है 58। अब जब भी तुम उसको बेचोगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम्हें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है 58 की, उस हिसाब से तुम बेच लोगे। हाँ भाई कार्तिक, लगा आइडिया? यस सर।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखेगा। हाँ जी भाई, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले ये देखना है कि आपको गिवन क्या है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग रुपीज 32.50 per kg mixed with another type of rice costing 40.50 kg to obtain a mixture containing 36 per kg। मतलब इसमें तुम्हें दोनों का प्राइस गिवन है और फाइनल प्राइस भी गिवन है। दोनों का प्राइस गिवन है और फाइनल प्राइस भी गिवन है। एक क्वांटिटी का प्राइस कितना गिवन है? 32.5, ठीक है जी। दूसरी का कितना गिवन है? 40.5 और फाइनल प्राइस कितना गिवन है? 36। फाइनल प्राइस कितना है? 36, ठीक है जी। ये देखो, एक 32.5 गिवन है, एक 40.5 गिवन है और जो फाइनल प्राइस है वो कितना है? 36, ठीक है जी। तो अब आपको निकालना क्या है कि दोनों किस रेशियो में ऐड किए जाए, और बेसिकली वो रेशियो क्या होती है? क्वांटिटी होगी ना, कि दोनों किस क्वांटिटी में ऐड किए जाए, ठीक है, ताकि जो फाइनल प्राइस 36 बने। तो ये क्वांटिटी कैसे निकलती थी? इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखते थे और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे। 40.5 में से 36 माइनस करो, कितना है? 4.5 और 36 में से 32.5 माइनस करो तो 3.5, ठीक है। बेसिकली ये चीज होती है रेशियो। बेसिकली ये जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? रेशियो, ठीक है। तो रेशियो को थोड़ा और सिंपलीफाई करो, 4.5 अपॉन 3.5, पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है जी। ये किस पे जाएगा? 5 9 दा 5 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 9:7। हमारे पास क्या आया? 9:7। हाँ जी भी, सबको समझ आया? यस सर। ओके जी। हाँ जी स्वयं, तुम्हें समझ आया? यस सर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको करना है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन वाला है, चीज सेम ही है। अगर ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो। पहले तो कौन कौन सी चीजें गिवन है वो देखो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या गिवन है। How many liters of 82% concentration dye solution
must be mixed with 48 liters of 75% concentration to get the resultant 78. ठीक है, मतलब 82% की कितनी क्वांटिटी है वो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है जी, और 75% कंसंट्रेशन की क्वांटिटी कितनी है 48, और जो दोनों का फाइनल कितना आ रहा है 78, दोनों का फाइनल कितना आ रहा है 78, ठीक है जी 75 to 80, ठीक है जी, ये चीजें गिवन है, ठीक है, वही अपना मेथड 11th क्वेश्चन बता रहा हूँ, 11th बता रहा हूँ, ठीक है 11th 11, ठीक है जी, 82 कंसंट्रेशन कितने लीटर है वो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, 75% कंसंट्रेशन कितने लीटर है 48, और जो दोनों का फाइनल आ रहा है मिक्स करके कितना आ रहा है 78, ठीक है जी, हम इसमें से इसको माइनस करके 48 के इक्वल करते हैं, ठीक है, 78 82 माइनस 78 4, 82 minus 78 is equal to 48 divided by, ये लिखेंगे जो मेथड हम करते हैं, ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस करके इसके इक्वल, इसमें से इसको माइनस करके 48 के इक्वल, ठीक है, तो ये क्या आया 4/3 is equal to 48 by x, 4 12 x is equal to 12 into 3 is equal to 36, तो कंसंट्रेशन कितनी आई 36 लीटर, लीटर। हाँ जी 4 नहीं आना चाहिए, हाँ तो वो रेशियो ही है ना, बाद में देखो 4 ही आता है, इसकी जब कटिंग करोगे तो 4 ही आता है ना, रेशियो इसको इक्वल करनी है ना, क्योंकि जब इसको माइनस करोगे वो 4 आएगा, जब डायरेक्टली माइनस करते हो ना वो तुम्हारे पास रेशियोज आती है, ठीक है, रेशियोज का मतलब वो आगे कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है, तो जो बेसिकली माइनस करते हैं हमारे पास रेशियो आती है, तभी तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया दैट मींस ये रेशियो है, हम 80 के लिए 78 माइनस करेंगे ये कोई पूरा आ गया इधर 48 है इधर 48 को बोलो कट करेंगे 4 is equal to 48 आएगा, ठीक है, और उधर 3 is equal to x आएगा, बेसिकली ये तुम्हारी रेशियो आई 4:3, एक सर 78 जो 75 माइनस करेंगे मान लो कि ऊपर वाली रमजान तेरे मैं ये चली गई थी या फाइनल थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करना, ठीक है, ये सबको समझ आया, यस सर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 78 हाँ जी स्तुति आप बोल रहे थे, क्या बोले, 78% है। हाँ जी जल्दी से करो, इसमें वही चार चीजें दी हैं और फाइनल निकालना है, 75% 8 लीटर, 80% 12 लीटर और फाइनल निकालना है, ये सबका आंसर आना चाहिए अब तो, ये वाला,
हाँ जी स्वयं, कितना आंसर आया? हाँ जी कार्तिकेय, कितना आंसर आया? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है। हाँ जी, तुम्हारा आंसर आया स्वयं? हाँ जी सर 78%। ठीक है, मेहुल आपका? सर सर मैं मेरा कर भी रही हूँ 78% सॉल्व। आ गया। ठीक है। कार्तिकेय तुम्हारा आ गया? यस सर 78%। ठीक है, जुजार? सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, सर आ गया 78%। ठीक है। ठीक है, एक बारी मैं फिर भी बोर्ड पे कर देता हूँ जिनका नहीं आया। 75%, 80%, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 8, और यहाँ पे क्या था 12, ये फाइंड करना था। ठीक है जी, देखो जिनका तो आंसर 78 आया है वो एक शॉर्टकट और सीख लो। ठीक है, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ इस चीज का निकालने के लिए। मेथड तो वही है जो आपको निकाला है, जिन सबका ही ऑलमोस्ट सबका 78 आ गया। ठीक है, एक शॉर्टकट और बताता हूँ जिससे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, शॉर्टकट देखना, जब भी तुम्हें ये चीज निकालनी हो ना, ठीक है, जो छोटे वाला है ना उसको ले लो। छोटे वाला कौन सा? 75। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। डिफरेंस ले लिया, मल्टीप्लाई बाय कितना है? 12। मतलब 75 ले रहे हैं ना, तो 75 के सामने वाला क्या है? 12। मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। टोटल कितना? 20। कितना आया? दिया है। ठीक है, तो 75 में से +3 कर दो, कितना आ गया? सबका 78 आया। फिर से देखो, तो छोटे वाला 75 के सामने वाला कौन सा है? 12। इन दोनों का डिफरेंस ठीक है जी, फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस 5, छोटे वाले के सामने वाला क्या है? 12। ठीक है, इनटू 12 डिवाइडेड बाय टोटल। अब मैं छोटे वाले का क्यों कह रहा था? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐड करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है तुम दूसरे वाला भी ले सकते हो। डिफरेंस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय टोटल, कितना आया? 2। अब ऑब्वियसली बात है इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। जब तुम ये वाली चीज ले रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 80 से कम आएगा, तो 80 से कम क्या? 2 कम कर दो तब भी 78 आएगा। हाँ जी भाई, शॉर्टकट समझ आया? तो ये तो नहीं क्या भी बात नहीं लगे जगह अपनी जगह कोड सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो शॉर्टकट। कर देता हूँ। हाँ जी, जितना कि मैंने बाद में लगे करने दिया मालूम है टोटल 80 आया तो ऊपर भी माइनस करना और जो मैं ऑब्वियसली माना हूं, मेरा 2 आया है, 180 के प्लस के कारण नहीं कर सकते, 82 को तो 80 फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5। अगर कम वाली क्वांटिटी ले रहे हो तो उसके ऑपोजिट वाला क्या है? 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है? 20। सबको कटिंग करके कितना आया? 3। तो 75 में से 3 ऐड कर दो, कितना आ गया? 78। हाँ जी भी, समझ आ गया मेहुल अब? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो।
हाँ जी देखो एक चीज बताता हूँ, जो भी प्योर चीज होती है ना, जो भी प्योर चीज होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क हमेशा 100% मतलब प्योर है, तो वो 100% हो गया। अगर मैं बात करूँ प्योर वाटर, तो मतलब वाटर कितना हो गया 100%। ठीक है, तो हर प्योर चीज 100% होती है। अब इसमें देखो क्या है आपके पास कि a 15 लीटर मिल्क कंसिस्ट ऑफ 84% मिल्क। A 15 लीटर मिल्क कंटेन 84% मिल्क। मेरे को इतना पता है कि एक कंसंट्रेशन में 84% मिल्क है और वो कितना लीटर है 15 लीटर। ठीक है जी। दूसरा हमने क्या किया, प्योर मिल्क ऐड किया, कितना किया वो नहीं पता, तो प्योर मिल्क की कंसंट्रेशन क्या होगी 100%। प्योर मिल्क की कंसंट्रेशन क्या होगी 100%, और वो कितना ऐड किया वो हमें पता नहीं है, वो आ गया x। तो दोनों को मिला के कंसंट्रेशन कितनी हुई 90। बस अब x फाइंड कर दो जैसे पहले किया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ 84% मिल्क कितनी क्वांटिटी थी 15, प्योर मिल्क कितना था 100%, कितनी क्वांटिटी है पता नहीं है, वो फाइंड करनी है, और दोनों को मिला के कितना आया 90%। ये गिवन है क्वेश्चन। हाँ जी भी आंसर बताओ जल्दी। 9. 9। हाँ जी स्वयं आ गया आंसर। एक सेकंड सर। ठीक है। हाँ जी मेहुल आपका आ गया आंसर। यस सर 9 आया। ठीक है। सर इस पे शॉर्टकट मेथड नहीं लग सकता? नहीं वो नहीं लग सकता ना उसमें, हाँ लगा लग भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें शॉर्टकट मेथड वही लगा लो, ये ऑब्वियस सी बात है। शॉर्टकट मेथड में क्या था, दोनों का डिफरेंस कितना 16 16 इनटू क्या करूंगा मैं ठीक है जी 16 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इज इक्वल टू 6। वैसे ज्यादा इजी है। ठीक है, वैसे ज्यादा इजी है, रेदर देन आप इससे करो दूसरे वाले मेथड से ज्यादा इजी है। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी सर उसे टंडन नगर गुरुद्वारे से कोल चले जाओ। हाँ जी हाँ जी उसे डिलीवर हुई है ना सारी। मैं तो ये अपना नंबर दोगे मैं तो कॉल करता हूँ 985 9 ठीक है सर मैं कर रहा था। ठीक है जी, एक बारी क्लास ना सारे दोबारा रीज्वाइन कर लो, खत्म होने वाली है। ठीक है।